हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एस्ट्रोलॉजी। आज हम आपके फरवरी फर्स्ट वीक के लिए रीडिंग करेंगे। एरीज टू पाइसेस जाएंगे फॉर 12 साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एरीज, मेष राशि। आप बैलेंस करने वाले हैं चीज़ें। मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग दिख रही है। दी व्हील आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून। काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंज होने वाली है। मूव ऑन का सिचुएशन बनने वाला है। और मुझे सनराइज दिख रही है, जैसे लाइट दिखने वाली है आपको। किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं अगर, तो उससे आप मूव ऑन होने वाले हैं। और टनल के आगे जो जैसी लाइट दिखती है कि हाँ, एक नई नई सुबह की वेट आप कर रहे थे और उस पे ही जो है आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे और चेंज होने की कोशिश कर रहे थे सिचुएशन को, लेकिन वो फाइनली अब जो है होने वाला है। फर्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन की एनर्जीज मुझे दिख रही है और चेंजेस की। रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, काफ़ी चेंजेस मुझे दिख रहा है। आप जो है स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं और जो चीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही थी अब तक, आपके ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही थी, उसी में चेंज आने वाली है। जो चीज़ आप छोड़ नहीं पा रहे थे, उसको छोड़ने वाले हैं। और आगे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चीज़ें हैं। जैसे फरवरी बस स्टार्ट हो रही है, तो इसमें ब्राइटनेस दिख रही है कि फर्स्ट वीक में हम मूव ऑन करेंगे और आगे जो है हमें और भी क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में, हम और स्टेबल होंगे। और अगर आपका जॉब या प्रोफेशन को लेके या फाइनेंसेस को लेके भी कोई टेंशन चल रहा है, तो उस सिचुएशन से भी एक निकलने का मौका मुझे दिख रहा है इन फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। नेक्स्ट साइन टॉरस, वृष राशि। पेज ऑफ पेंटाकल्स, बैलेंसिंग, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग दिख रही है मुझे। लेकिन ये प्लेफुल बैलेंसिंग है, ऐसा नहीं कि बहुत हेक्टिक कुछ है चीज़, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन प्लेफुल बैलेंसिंग दिख रही है चीज़ों की। फाइनेंसेस को जो है हैंडल करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रेकलेस हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए फाइनेंसेस की, संभाल के खर्च कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। वेट, वेट दिख रहा है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कोई काम के लिए, कोई न्यूज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, या सडन कुछ चेंज के लिए आप वेट कर रहे हैं। और आप तैयार है एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, एक कुछ नया जो आपके अंदर जो भी एक फीलिंग है नई कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। तो वो आप जो है स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं। मुझे लग रहा है कोई बिजनेस वेंचर या कोई भी स्टडी, नई चीज़ की स्टडी के लिए आप सोच रहे हैं और उसके लिए आपको फाइनेंसेस की हैंडलिंग अच्छे से करना है। शायद आपको सेविंग पैसे की ज़रूरत है। और थोड़ा-सा सिलेक्शन में कन्फ्यूजन है कि कौन-सी चीज़ आप सिलेक्ट करने वाले हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। फिर ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है इसलिए। लेकिन आप अट्रैक्टेड है किसी 2 चीज़ में, मुझे दिख रहा है 2 चीज़ में या 3 चीज़ में जो है आप कन्फ्यूज़ हैं। और सेम तरह से जो है अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं 3 फ़ील्ड में काम करने के लिए। अगर ये कोई रिलेशनशिप की इश्यू है जहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्वड हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूजन होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। तो कन्फ्यूजन से संभाल के रहिए।
थोड़ा सा अंदर झांकने की ज़रूरत है ताकि अंदर की लाइट, अंदर आप सच में क्या चाहते हैं अपने अंदर से, वो आपको पता चले। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही है कि आपको ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो अट्रैक्शन है किसी चीज़ को लेके, तो उसका वे आउट आपको ज़रूर मिलने वाला है। वो आप जब इनवर्ड झाँकेंगे तो वही फिर आपकी कॉन्शियसनेस आपको बताएगी कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो पेशेंस के साथ थोड़ा-सा जो भी कन्फ्यूज़न चल रहा है उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल हो रहे हैं और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। खराब तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस का, लेकिन केयरफुल हैंडलिंग ज़रूरी है। बच्चों जैसी कोई डिसीजन फाइनेंसेस में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और इमोशनल सिचुएशन है कोई, उसमें कन्फ्यूजन दिख रहा है, अट्रैक्टेड है किसी चीज़ के प्रति, किसी इंसान के प्रति, तो उसमें भी जो है मुझे 2 से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। तो जैसे कि 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी चीज़ में तो उससे दूर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें उस पे उस वो उसके इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ठीक नहीं होती है। तो आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से पूछिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। नेक्स्ट साइन है जेमिनी, मिथुन राशि। अपने पावर में दिख रहे हैं मुझे आप, स्टेबल, अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल किए हुए और काफ़ी ज़्यादा जो है अकेले हैं लेकिन अपने स्ट्रेंथ में हैं। किसी से डर नहीं रहे हैं और अपनी डिसीजंस खुद ले रहे हैं। अपनी आपकी इमोशंस जो है वो काफ़ी स्टेबल दिख रही है मुझे इन फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। तो कोई आने वाला है आपके सामने या ऑलरेडी है जिससे आप मिलने की कोशिश कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे उसके बारे में, तो उसका जो है आपके सामने आने की पॉसिबिलिटी बनती है इस वीक में। फाइनली दोस्तों के साथ आउटिंग दिख रही है मुझे। और जो अगर आप 2 लोग हैं यहाँ पे मेरे टेबल पे, 9 ऑफ वांड्स में आप हैं, किंग ऑफ वांड्स आने वाला है। तो ये 2 सिचुएशन इसमें, लेकिन और एक जो है और कोई इंसान है, आपका कोई दोस्त है, इनका कोई दोस्त है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सिचुएशन इन फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। फ्रेंडशिप दिख रही है, कम्युनिकेशन दिख रहा है ठीक-ठाक अच्छा। तो तैयार रहिए एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए इन दिस वीक। नेक्स्ट साइन है कैंसर। आपको गिफ्ट्स मिलने वाला है, पैसे आने वाले हैं आपके हाथ में, काफ़ी अच्छी गेन होने वाली है किसी चीज़ में, एक सैलरी हाइक दिख रही है मुझे। फाइनेंसेस के लिए जो भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, वो होता हुआ दिख रहा है मुझे इन फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। बहुत अच्छी कार्ड है, स्ट्रेंथ आया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन होने वाली है किस पे, आपके लव लाइफ में, लवर्स और स्ट्रेंथ। इसमें रोमांटिक सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटी है, अगर मैरिड है
अगर रिलेशनशिप में है तो उस पर इम्प्रूवमेंट आने की सिचुएशन बन रही है। और किसी एक जगह मुझे लग रहा है कि इमोशनली आप जो है बैलेंस आउट होने वाले हैं। और जो अभी तक जो स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल पा रहा था बैलेंस आउट होने के लिए रिलेशनशिप में आपके बेसिकली, तो उसमें जो है आपको स्ट्रेंथ मिलने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हैं। फाइनली एम्पायरर आया है। कोई राज करने वाला है आप पे या आप किसी के ऊपर राज करने वाले हैं। याद, ये जो सिचुएशन जो भी है फाइनेंशियल और इमोशनल, तो उस वो आपके कंट्रोल में है पूरी तरह। तो ये वीक मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशिंग दिख रहा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट और स्टेबिलिटी जो है आने वाली है इन फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी फॉर कैंसर। नेक्स्ट साइन लियो। सिंह राशि। थॉट्स में बिजी है, कंफ्यूज्ड है, टेंशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फाइनली इस ओवर थिंकिंग से आप लाइट की ओर बढ़ने वाले हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है। लेकिन फाइनली इनिशियली ये जो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी या ओवरऑल आप मान लीजिए फेब्रुअरी की फर्स्ट स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपको लगेगा कि आप जो है बंधे हुए हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उस एकदम निकल जा रहे हैं, उससे बाहर निकल पा रहे हैं, और कभी जो है फिर से कंट्रोल कर पा रहे हैं अपनी थॉट्स को, और कभी फिर से वही 2 चीज़ें 3 चीज़ों में ओवरथिंक करते-करते फँस जा रहे हैं। लेकिन फाइनली ये जो ओवरथिंकिंग की इश्यू हो रही है, अपने थॉट्स में बिज़ी हो रहे हैं, या फिर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा आपकी फाइट चल रही है, बातों की लड़ाई हो रही है, मैसेज टाइप कर रहे हैं झगड़ते हुए, तो ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी में। अगर अभी ये सिचुएशन चल रहा है तो ये फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी में रिजॉल्व होने वाला है। अगर ये सिचुएशन आई नहीं है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि लड़ाई झगड़े की एक सीन बन रहा है, और वहाँ पे आप कोशिश तो कर रहे हैं इससे मूव ऑन होने की और उससे निकलने की, लेकिन आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो फाइनली आपको याद रखना है कि ओवरथिंकिंग से किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आती नहीं है। तो आपको फॉलो करना है जो लाइट है उसको। लियो की रीडिंग है, सन आया है लियो का कार्ड। तो लियोज़ की, सिंह राशि वालों की या लग्न वालों की जो नेचर है, उससे उसको जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, उसको इम्बाइब करने की कोशिश कीजिए अपने अंदर, ताकि ये जो आपकी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो आप ओवरथिंक करते हैं, खुद को परेशान करते हैं अपने आप को, तो ये मत कीजिए। फाइनली अगर ये करेंगे तो टाइम वेस्ट होने वाला है आपका, और फाइनली आपको अपने नेचर में आना है। जैसे लियो का नेचर, ये सन का कार्ड, ये लियोज़ का कार्ड है। तो इस नेचर में आपको आना है, क्लैरिटी मिल जाएगी। आप जो है हीलिंग, अगर कोई डिज़ीज़ की इश्यू है उसमें आप परेशान हैं कि हाँ, बीमार लग रहे हैं, हाँ, किसी जगह ट्रैवल करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे चेंज होने वाला है। फर्स्ट वीक में कोई भी डिसीज़न आ सकती है, आप डिसीज़न ले पाएँगे फाइनली, ऐसा दिख रहा है राइट नाउ। नेक्स्ट साइन वर्गो, कन्या राशि। नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, फाइनेंसेस में आने वाली है, इमोशंस में आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा जो है
इमोशनल होने वाले हैं आप किसी के लिए, लेकिन इन दोनों चीज़ों में एक क्लैश दिख रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद ये एक बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पे आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ और इमोशनल लाइफ में, जहाँ पे आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बहुत इमोशनल है किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को लेके, लेकिन कोई क्लैश चल रहा है, बहुत ही हेक्टिक है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रहने वाली है सिचुएशन आपके फर्स्ट वीक। अगर ये सिचुएशन अभी चल रही है तो ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है फर्स्ट वीक में। आगे देखते हैं। थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेके कि आप जो है, जो भी प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, तो उसमें आप थोड़े से जो है रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए कि जो भी सिचुएशन है अभी चल रही है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। आप ज़रा लीप ऑफ फेथ लेंगे और खुद को ग्राउंड करेंगे। ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। फर्स्ट वीक में मुझे ग्राउंडिंग करने की कोशिश दिख रही है आपके लिए। अगर आप ग्राउंडिंग करेंगे तो ही ये जो भी इमोशंस की बात हो रही है या फाइनेंसेस की बात हो रही है कि काम बहुत ज़्यादा है आपके पास, प्रोफेशनल लाइफ हेक्टिक है, तो उसमें जो भी क्लैशेस मुझे दिख रहा है वो उसमें हेल्प होगा जब आप थोड़ा सा खुद को ग्राउंडेड करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करेंगे और लीप ऑफ फेथ लेंगे कि हाँ, आपके अंदर वो विश्वास है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को हैंडल नहीं करना है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ को भी इतना सीरियसली नहीं ले लेना है कि वही आपके लिए सब कुछ है। जैसे बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मोमेंट पे। और थोड़ा-सा जैसे आप ऐसे अचानक कोई डिसीज़न ले लें कि हाँ, नहीं अब तो ये करना है, नहीं अब ये करना है। एकदम मोमेंटरीली कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है इन फर्स्ट वीक ऑफ फ़रवरी। अगर ऐसी डिसीज़न ली जाएगी तो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी बढ़-चढ़ कर आएगी और जो है ये एक्स्पोनेंशियली बढ़ सकती है। तो जो भी क्लैशेज़ हैं वो आ सकती है अगर आपने ज़्यादा ही फ़ुलिश तरीके से कोई भी स्टेप ले लिया। चाहे वो अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में है, चाहे वो अपने रिलेशनशिप में है। नेक्स्ट साइन है लिब्रा, तुला राशि। बैलेंसिंग दिख रही है काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ में, नेगेटिव पॉजिटिव सारी एनर्जीज़ में। अट्रैक्शन दिख रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। जैसे कोई है वेट करता हुआ, आप वेट कर रहे हैं किसी के लिए, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जीज़ को। इतनी बैलेंसिंग और इतने थॉट्स के बाद आपको लग रहा है कि आप टेंस्ड हैं। जैसे मेरे टेबल पे 2 इंसान हैं यहाँ पे। एक इंसान जो वेट कर रहा है सिचुएशन रिज़ॉल्व होने के लिए, उसको पता है कि उसके पास जो है वो उसके पास है, उसको कोई छीन नहीं सकता, वो स्टेबल है। लेकिन और एक है 5 ऑफ सोर्ड्स वाला जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो ये 2 एनर्जी जो है यहाँ पे आपके फर्स्ट वीक ऑफ फ़रवरी में प्रिवेलेंट होने वाली है। जेंडर मैटर नहीं करता, आप कोई बॉय है, गर्ल है, कुछ भी है, लेकिन जो थॉट्स की बात आ रही है, परेशान होने की बात मुझे दिख रही है कहीं न कहीं और शायद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आप चीज़ों को जो है बैलेंस करते-करते। चेंजेस चाह रहे हैं, जो भी चल रहा है उसमें चेंजेस चाह रहे हैं आप। वो आपकी सिचुएशन जो भी है अभी, प्रोफेशनल लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, फाइनेंसेस में हो, तो आप उसमें चाहने वाले हैं चेंज। और ये थॉट्स जो है बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ फ़रवरी में। फाइनली आप जो है अंदर जाने वाले हैं खुद के थॉट्स में, खुद को समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या आपको करना चाहिए। हर्मिट कार्ड जो है इनवर्ड जाने की कार्ड है और ये गाइडेंस भी है कि इनवर्ड जाइए।
जितनी भी अगर ओवर थिंकिंग की इशू आती है इंसान में, तो तब अपने थॉट्स को अलग रख के अपने काम के बारे में सोचें, आपको क्या चाहिए फ्यूचर में उसके बारे में सोचें, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें। ऐसा नहीं कि बस सोचे जा रहे हैं और ओवरथिंक करके थॉट्स में परेशान हो रहे हैं। तो हर्मिट मोड में जाना है, बाहरी दुनिया से आप नहीं रख पा रहे हैं रिलेशनशिप राइट नाउ, आपको पसंद नहीं आ रही है चीज़ें बाहर जो चल रहा है, आस-पास के लोग जो कर रहे हैं या आप उनकी एनर्जीज़ को जो है डील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन फर्स्ट वीक में बनने वाला है और आप अंदर जाने वाले हैं, मेडिटेट करने वाले हैं, या आप चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा पीसफुल हो जाए सिचुएशन, दूर रहे कुछ लोगों से, ऐसा आप चाह रहे हैं। तो फर्स्ट वीक की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। नेक्स्ट साइन है स्कॉर्पियो। फिर से बैलेंस, पेज ऑफ पेंटाकल्स आया है। फाइनेंसेस में बैलेंस, बच्चों जैसे डिसीजन नहीं लेनी है, अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेना है, रेस्ट करने वाले हैं, शायद अपने सोच को थोड़ा सा संभाल के रख के। काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग की एनर्जी दिख रही है, आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ सेफ है, मैंने अपना हार्ट स्पेस जो है, हार्ट को बहुत संभाल के रखा है, आप डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं किसी भी बाहरी प्रॉब्लम से। फिर से बैलेंस 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 बैलेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाले हैं आप फर्स्ट वीक में, और आप किसी को खुद को डिस्टर्ब करने देने वाले नहीं हैं। आप अभी थोड़ा पीस चाहने वाले हैं, आप चाह रहे हैं कि हाँ आराम कर ले, मेंटल पीस मिल जाए, अपने दिल को आराम दे दे कि हाँ सोचे ना, मन को आराम दे दे, अपने थॉट्स को आराम दे दे। तो यही आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपकी एनर्जीज जैसे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये पीसफुल एनर्जी है और आप बैलेंस कर रहे थे बहुत ज़्यादा पहले भी, आगे भी करना है, तो आप सोच रहे हैं कि हाँ अभी थोड़ा पहले आराम कर ले, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। ये भी ठीक है। स्कॉर्पियो के लिए और एक बात कि इस आराम के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज आने वाली है आपके लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में आपको एक सडन न्यूज़ मिल सकता है। जो आप बैलेंस की कोशिश कर रहे थे अब तक, तो वो बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा, कोई अगर सडन न्यूज़ आपको मिले। नेक्स्ट साइन सैजिटेरियस, धनु राशि। लवर्स आया है, 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड इंसान का इन्वॉल्वमेंट होना पॉसिबल है, किसी थर्ड इंसान के लिए झगड़े झमेले होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। फिर 8 ऑफ सोर्ड्स आया है कि आप उसी की वजह से कंफ्यूजन में जाने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है अपने ओवरथिंक कर रहे हैं। तो जैसे लवर्स और 3 ऑफ पेंटाकल्स, लवर्स कार्ड अच्छी है, लेकिन 3 ऑफ पेंटाकल्स थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, जैसे ही किसी रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और आप फिर सोचने वाले हैं अब क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, जो थर्ड इंसान है, थर्ड पर्सन है, वो उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, वो कहाँ पे है, किस सिचुएशन पे है, आप दोनों से इसका रिलेशनशिप कैसा है, क्या है, तो वो थोड़ा सोचें और जज करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं कि खुद के थॉट्स को ओवरवेलम करके और खुद परेशान होके, खुद अगर ओवर थिंक करेंगे तो उसका सॉल्यूशन कुछ निकलने वाला नहीं है। 7 ऑफ वांड्स, आप गुड बाय करने वाले हैं इस सिचुएशन को। शायद ये सिचुएशन अभी चल रहा है, आपको पता है पहले से, और इससे परेशान भी होने वाले हैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, और फिर आप उसको गुड बाय करने वाले हैं। मुझे फायरी एनर्जी दिख रही है, आप काफ़ी ज़्यादा जो है बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और
सोचने की कोशिश करें कि कैसे इस जो भी मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको लग रहा है कि हैंडल करने लायक है नहीं, तो आप नमस्ते कर दे रहे हैं कि नहीं अब हमें ये नहीं चाहिए, गुड बाय कर दो। यही कहने वाले हैं आप फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। और आपके अंदर लाइट है बहुत ज़्यादा, आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। आपकी अगर किसी डीटी से कनेक्शन है, आप पूजा करते हैं या किसी को बिलीव करते हैं, हायर पावर पे बिलीव करते हैं और उसी से आप जो है प्रोटेक्टेड फील भी करते हैं। आपको पता है कि इस सिचुएशन में अगर हम इस सिचुएशन से अगर निकलना चाहे आप तो आप निकल सकते हैं आराम से, तो इसमें फंसे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो आप फाइनली जो है गुड बाय करने ही वाले हैं इस सिचुएशन को, और ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट होने वाला है पूरा प्रोसेस, अगर एंड ना हो तो। शायद और थोड़ा टाइम लग जाए, फर्स्ट वीक में ही 7 दिन में ख़त्म ना हो जाए सारी चीज़ें, लेकिन ये होने वाला है स्टार्ट, ज़रूर होने वाला है। नेक्स्ट साइन है धनु, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस हो गया। नेक्स्ट साइन है कुंभ, एक्वेरियस। अपने थॉट्स पे कंट्रोल करके रखा है, आराम के मोड में जा रहे हैं। आपको पता है कि हाँ सेव है आप। एस ऑफ वांड्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली है आपके पास। एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, एस ऑफ सोर्ड्स। सारे एरी कार्ड हैं। कुंभ एक एरी साइन है, एक्वेरियस एक एरी साइन है। सारे एयर वाले कार्ड आए, सोर्ड वाले कार्ड आए हैं। तो हाँ आप ही के लिए है ये मैसेज एग्जैक्ट, कि आपको पता है आपके पास क्या है। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल किए हुए हैं, स्टेबल है। आप चाह रहे हैं कि हाँ आप आराम कर लें और ठीक है, कुछ भी होगा हम देख लेंगे, संभाल लेंगे, इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा आरामदायक सिचुएशन मुझे दिख रहा है इस वीक में। एस ऑफ सोर्ड्स फाइनली आया है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आइडियाज़ आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, आइडियाज़ है आपके पास। बेसिकली जो आइडियाज़ है उसी पे आप जो है थोड़ा-सा रिफाइनमेंट दिख रही है मुझे आपके आइडियाज़। कोई काम करने के लिए कोई आइडिया मिलने वाला है आपको नया, उसी की रिफाइनमेंट की कोशिश कर रहे हैं आप। और इस रिफाइनमेंट का मतलब है कि आप उसको पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं आसान लैंग्वेज में। तो वो पॉलिशिंग चल रही है अभी फर्स्ट वीक में, मुझे उसकी पॉलिशिंग दिख रही है कि आप अपने आइडियाज़ को पॉलिश करने वाले हैं और ताकि उसका रिजल्ट आपको मिले सही से, बहुत अच्छे से मिले, तो इसलिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं। तो ये है आपके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी की मैसेज फॉर कुंभ एक्वेरियस। लास्ट साइन पाइसेस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, भागने की स्थिति बनने वाली है किसी जगह से। बैलेंसिंग आउट, 5 ऑफ सोर्ड्स, वही थॉट्स में परेशान, फाइनेंसेस को लेके दिक्कत मुझे दिख रहा है कि फाइनेंसेस को लेके आप परेशान हो रहे हैं फर्स्ट वीक में। कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा थॉट्स में ना परेशान हो फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि फाइनेंसेस इंप्रूव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मूवमेंट आने वाली है, न्यूज़ आने वाली है, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट, फास्ट फॉरवर्ड न्यूज़ कुछ आने वाली है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक पैर में खड़े हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंसेस को, अपने थॉट्स को। तो वो जो न्यूज़ है इतनी ज़्यादा, कोई नई आप कहीं पे विजिट करने वाले हैं, किसी नई जगह घूमने जाने की प्लानिंग पे हैं, और लग रहा है कि पैसे कम हैं हमारे पास, इसी थॉट में आप परेशान हो रहे हैं। अगर घूमने जाने की दिक्कत है, आपको लग रहा है कि पैसे नहीं है आपके पास, तो अभी मत जाइए, क्योंकि ठीक है घूमना ज़रूरी होता है, लेकिन आप अपने सेविंग्स को ख़राब करके नहीं, क्योंकि पैसा उतना ही खर्च करना चाहिए जितना ज़रूरी हो। जब
आपको लगे कि हाँ अब इमरजेंसी के लिए हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम फिर अब घूमने जा सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। बेकार में परेशान होके कोई फायदा है नहीं। ये लॉजिकल डिसीजन होता है। तो अगर कोई सडन डिसीजन, सडन थॉट, बहुत जल्दी जल्दी कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है किसी भी स्टेप लेने के लिए, वो मत लीजिएगा। कोई जल्दी जल्दी न्यूज़ भेजाए कोई कि हाँ अभी आ जाओ, उसकी मूवमेंट सही नहीं है, उससे रुक जाइएगा। अपने फाइनेंसेस को सही से हैंडल करने की ज़रूरत है राइट नाउ।